Welcome friends, today we will be doing chapter 4 Climbers and Creepers from class UKG's science book Bonsai. What does climbers and creepers means? It means लत. ये है एक चढ़ने वाला लत और एक है ज़मीन में रेंगने वाला लत. इनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे. So let's start. Climbers are the plants with weak stems. They cannot stand erect. They climb and grow up with the help of a support. Money plant, grapevine, bean. तो climbers क्या है? Climbers है चढ़ने वाला लत, ऊपर चढ़ने वाला लत, पर इनका जो डंठल होता है ये कमज़ोर होता है, इसलिए ये खुद से खड़ा नहीं हो पाते हैं. इसलिए इनको ऊपर चढ़ने के लिए और बड़ा होने के लिए हमें इसे सहयोग देना पड़ता है. इसे सहयोग हम लोग कैसे देते हैं? इसके लिए हम लोग कोई लकड़ी का खंभा गाड़ देते हैं और वो पौधा उस खंभे से खुद को लपेटते लपेटते वो ऊपर की ओर जाता है. जैसा मनी प्लांट में भी ऐसा होता है. ग्रेप वाइन यानी अंगूर का लत, फिर सेम का लत, इन दोनों के लिए भी ऐसा ही होता है. उसके लिए हम लोग लकड़ी का एक मचान बनाते हैं और उसका जो जहाँ से पौधा निकलता है वहाँ हम लोग लकड़ी का एक खंभा गाड़ देते हैं. वो पौधा उससे लपेटते लपेटते मचान पर चढ़ के वहाँ वो फल देता है. इसी तरीके से क्रीपर्स. व्हाट आर क्रीपर्स? क्रीपर्स आर ऑल्सो द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स. दे ऑल्सो कैनॉट स्टैंड एरेक्ट, सो दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. तो क्रीपर्स क्या है? क्रीपर्स भी लत ही है, पर ये ऐसे लत है जो क्लाइंबर्स से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं. क्रीपर्स का जो डंठल होता है ये क्लाइंबर से भी ज़्यादा कमज़ोर होता है और ये खुद ब खुद खड़ा नहीं होता है और इसे सपोर्ट देने पर या सहयोग देने पर भी ये खड़ा नहीं रह सकता. इसलिए ये सब पौधे या ये सब लत ज़मीन पर रेंगते हैं. इनका उदाहरण क्या है? एक है वाटरमेलन यानी तरबूज और दूसरा है पम्पकिन यानी कि कोहड़ा. और इनका फल भारी भी होता है, इसलिए शायद ये लोग को अगर किसी तरीके से खड़ा भी किया जाए तो इनका सब्ज़ी या फल काफ़ी भारी होता है, इसलिए वो लोग खड़ा नहीं रह पाएंगे. नाउ आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स. आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखाऊंगी मैं क्रीपर और क्लाइंबर का, जो हम लोग का किताब में तो नहीं है, पर मैं आपको सही से समझाना चाहती हूँ कि एक क्लाइंबर को कैसे सपोर्ट दिया जाता है. ये देखिए एक उदाहरण आपके सामने क्लाइंबर का. ये है मालाबार स्पिनच इन इंग्लिश. इसका नाम मुझे हिंदी में मालूम नहीं है, सॉरी फॉर दैट. और बंगला में इसे हम लोग कहते हैं पोई शाक. तो अब ये एक क्लाइंबर है, ये खुद से तो खड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए इसे जब हम लोग उगाए तब हम लोग क्या किए, इसका जड़ जहाँ से शुरू हो रहा था, इसका लत जहाँ पर शुरू हो रहा था वहाँ पर हम लोग एक बांस का खंभा गाड़ दिए. अब ये लत जो है अपने आप इस बांस से खुद को लपेटते 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 ये इसका लिए एक मचान बनाया गया था, इसमें ये चढ़ गया. तो ये हुआ उदाहरण एक क्लाइंबर का. हम लोग क्लाइंबर का उदाहरण तो देख लिए. यहाँ अब हम लोग देखते हैं क्रीपर का उदाहरण. ये है एक पम्पकिन यानी कि कोहड़ा का लत और ये ज़मीन पर रेंग रहा है. इसे हम कोई लकड़ी का खंभा का सहयोग नहीं दिए हैं. देखिए इसमें फूल भी आ गया है और ये ज़मीन पर रेंग रहा है. तो ये था उदाहरण आपका एक क्रीपर का. तो डिफरेंस समझ में आया ना कि क्लाइंबर के लिए हम लोग
सपोर्ट देते हैं तो वो ऊपर चढ़ सकता है, और क्रीपर ज़मीन पर ही रेंगता है। After the examples back in our books, here are some points. Let's read them. Some plants have weak stems. मतलब कुछ पौधों का कमज़ोर डंठल होता है। They cannot stand erect. वो लोग खुद से खड़ा नहीं रह सकते हैं। The plants which climb and grow up with the help of some support are called climbers. तो कुछ पौधे जो चढ़ने के लिए और बड़े होने के लिए कोई भी चीज़ का सहायता लेते हैं उन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है या चढ़ने वाला लत कहा जाता है। द प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। और जो लत ज़मीन पर रेंगते हुए बड़ा होते हैं उन्हें कहा जाता है रेंगने वाला लत या क्रीपर्स। सो दिस वॉज चैप्टर 4, Climbers and Creepers. Thank you friends for watching my video. Bye bye.